क्या कभी किसी ने आपको गुस्सा दिलाया है, जानबूझकर आपको प्रोवोक किया है, आपके सामने आपकी इंसल्ट की है, आपकी मेहनत को छोटा बताया है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है और उस वक्त आपके अंदर से आवाज आई, अब इसे जवाब देना ही पड़ेगा। लेकिन सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि हर बार जवाब देना ताकत नहीं होती, कई बार चुप रह जाना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। क्योंकि जिस दिन आपने यह सीख लिया कि किस बात पर रिएक्ट करना है और किस बात को इग्नोर करना है, उसी दिन से आपकी जिंदगी का कंट्रोल दूसरे लोगों के हाथ से निकलकर आपके हाथ में आना शुरू हो जाता है। याद रखिए, जो आपको गुस्सा दिलाकर कंट्रोल कर सकता है, असल में कंट्रोल उसी के हाथ में है। लेकिन जिस दिन कोई आपको उकसाए और आप मुस्कुराकर चुप रह जाएं, उस दिन खेल पलट जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि शांत रहना कमजोरी नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत क्यों है जो आपको दूसरों से कई कदम आगे ले जा सकती है। और सबसे जरूरी, ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जहां चुप रहना आपके लिए सबसे बड़ा वेपन बन सकता है। पार्ट 1, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? हम हर बात का जवाब देना चाहते हैं। किसी ने कुछ कहा, जवाब। किसी ने क्रिटिसाइज किया, जवाब। किसी ने इंसल्ट की, जवाब। किसी ने सोशल मीडिया पर कमेंट कर दिया, जवाब। किसी ने आपके बारे में गलत बोल दिया, जवाब। लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए, क्या हर लड़ाई लड़ना जरूरी है? नहीं, क्योंकि जिंदगी में आपकी एनर्जी लिमिटेड है। आपके पास दिन के सिर्फ 24 घंटे हैं। आपके पास लिमिटेड अटेंशन है, लिमिटेड मेंटल एनर्जी है। और अगर आप अपनी सारी एनर्जी इस बात में लगा देंगे कि उसने मेरे बारे में क्या कहा, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, मैं उसे क्या जवाब दूं, तो फिर आप अपने असली लक्ष्य पर कब ध्यान देंगे? आपका कॉम्पिटिटर मेहनत कर रहा है और आप कमेंट्स का जवाब दे रहे हैं। वह अपनी जिंदगी बना रहा है और आप दूसरों को कन्विंस कर रहे हैं कि आप सही हैं। यहीं पर फर्क पैदा होता है। स्मार्ट इंसान हर बैटल नहीं लड़ता, वह चुनता है कौन सी लड़ाई उसके समय के लायक है। पार्ट 2, जो आपको प्रोवोक करता है वह आपको कंट्रोल करना चाहता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जानता है कि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। वह आपको एक बात बोलेगा, आप रिएक्ट करेंगे। वह दूसरी बात बोलेगा, आप और ज्यादा रिएक्ट करेंगे। फिर वह आपको देखकर मुस्कुराएगा। क्यों? क्योंकि उसने आपकी बटन खोज ली है। आपका एंगर बटन, आपका इनसिक्योरिटी बटन, आपका ईगो बटन। और अब जब भी उसे आपको कंट्रोल करना होगा, वह वही बटन दबा देगा। इसलिए अगली बार जब कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, तुरंत जवाब मत दीजिए। एक पॉज लीजिए, कुछ सेकंड्स रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अभी जवाब दे रहा हूं क्योंकि यह जरूरी है या क्योंकि मेरा ईगो हर्ट हुआ है? यह एक सवाल आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि कई बार हम ट्रूथ के लिए नहीं लड़ रहे होते, हम सिर्फ अपने ईगो के लिए लड़ रहे होते हैं। पार्ट 3, शांत इंसान को समझना मुश्किल होता है। एक गुस्सैल इंसान को पढ़ना आसान है। आप जानते हैं वह कब एंग्री होगा, आप जानते हैं वह क्या बोलेगा, आप जानते हैं वह कैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन एक शांत इंसान, उसे पढ़ना मुश्किल होता है। कोई आपको प्रोवोक कर रहा है और आप शांत हैं। वह सोचता है, इसे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? वह फिर कोशिश करता है, आप फिर शांत रहते हैं। अब वह अनकंफर्टेबल होने लगता है, क्योंकि उसे आपका नेक्स्ट मूव पता नहीं है। यही इमोशनल कंट्रोल है। शांत रहने का मतलब यह नहीं कि आपके पास जवाब नहीं है। इसका मतलब है आपके पास जवाब है, लेकिन आप तय कर रहे हैं कि उसे कब देना है। और यही डिफरेंस है रिएक्शन और रिस्पॉन्स में। रिएक्शन होता है, उसने किया मैंने कर दिया। रिस्पॉन्स होता है, उसने किया मैंने सोचा फिर मैंने तय किया कि मुझे क्या करना है। एक इंपल्सिव इंसान रिएक्शन देता है, एक मैच्योर इंसान रिस्पॉन्स देता है। पार्ट 4, चुप रहना और दबकर रहना अलग अलग चीजें हैं। यहां एक बात बहुत जरूरी है, शांत रहने का मतलब यह नहीं कि आप हर गलत चीज सहते रहें। नहीं, अगर कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो बाउंड्री सेट करना जरूरी है। अगर कोई बार बार आपका फायदा उठा रहा है तो उसे रोकना जरूरी है। अगर कोई आपके अधिकार छीन रहा है तो आवाज उठाना जरूरी है। लेकिन फर्क यह है कि आप आवाज गुस्से में उठाते हैं या कंट्रोल के साथ। आप कह सकते हैं, मुझे इस तरह बात करना पसंद नहीं है, बस। न चिल्लाना, न गाली, न ड्रामा, न अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन। क्योंकि जब आपकी आवाज शांत होती है लेकिन आपका डिसीजन मजबूत होता है, तो आपकी बात का वेट बढ़ जाता है। पार्ट 5, जब लोग आपकी सफलता पर हंसे, मान लीजिए आपने कुछ नया शुरू किया, यूट्यूब चैनल, बिजनेस, न्यू स्किल,
इंग्लिश लर्निंग, फिटनेस, कोई नया करियर, और लोग हंसने लगे। तुमसे नहीं होगा। कितने लोग यूट्यूब करते हैं? तुम्हारी इंग्लिश तो ठीक नहीं है। बिजनेस करना तुम्हारे बस की बात नहीं। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, उनसे बहस करो, उन्हें समझाओ, अपनी प्लानिंग बताओ, उन्हें प्रूव करने की कोशिश करो। दूसरा, कुछ मत कहो, बस काम करते रहो। आज वह हंस रहे हैं, कल शायद वही पूछेंगे, भाई तूने किया कैसे? याद रखिए, कुछ लोगों को आपकी बात से नहीं, आपके रिजल्ट से जवाब मिलता है। इसलिए हर बार एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। कभी कभी आपकी साइलेंस आपकी सबसे पावरफुल एक्सप्लेनेशन होती है। पार्ट 6, जब कोई आपको अंडर एस्टिमेट करे, अगर कोई आपको छोटा समझता है तो तुरंत उसे गलत साबित करने मत लग जाइए, क्योंकि कई बार लाइफ में सबसे डेंजरस मोटिवेशन होती है, मैं उसे दिखाऊंगा, क्योंकि तब आपका पूरा फोकस अपने गोल पर नहीं, उस इंसान पर होता है। आप जिम जा रहे हैं ताकि उसे दिखा सकें, आप पैसा कमा रहे हैं ताकि उसे दिखा सकें, आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं ताकि उसे दिखा सकें। लेकिन असली जीत क्या है? जब एक दिन आप इतना आगे निकल जाएं कि आपको यह भी याद ना रहे कि किसे प्रूव करना था। यही असली ग्रोथ है। आपको किसी को हराना नहीं है, आपको अपने पुराने वर्जन को हराना है। पार्ट 7, साइलेंस गिव्स यू टाइम टू थिंक। जब 7, साइलेंस गिव्स यू टाइम टू थिंक, जब इमोशंस हाई होते हैं तो हमारा ब्रेन अक्सर गलत डिसीजंस लेता है। गुस्से में भेजा गया मैसेज बाद में रिग्रेट देता है। गुस्से में बोला गया सेंटेंस रिलेशनशिप खराब कर सकता है। जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन पूरे करियर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए एक सिंपल रूल अपनाइए, जब इमोशन हाई हो डिसीजन लो रखिए। मतलब गुस्से में कोई बड़ा फैसला मत लीजिए, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो तो भी तुरंत फैसला मत लीजिए, बहुत दुखी हो तो भी जिंदगी बदलने वाला डिसीजन मत लीजिए। पहले खुद को काम कीजिए, फिर सोचिए, फिर डिसाइड कीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी कई बार आपके डिसीजन से नहीं, आपके इमोशनल डिसीजन से खराब होती है। पार्ट 8, शांत रहना आपको ऑब्जर्व करना सिखाता है। जब आप हर समय बोलते रहते हैं तो आप कम सुनते हैं, और जब आप कम सुनते हैं तो आप कम समझते हैं। लेकिन जब आप शांत होते हैं तो आप लोगों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, कौन सिर्फ बातें करता है, कौन काम करता है, कौन आपकी सक्सेस से खुश होता है, कौन सिर्फ आपकी फेलियर का इंतजार करता है, कौन आपको सलाह देता है, और कौन आपकी कमजोरी का इस्तेमाल करता है। आप जितना शांत होते जाते हैं उतना ही लोगों का असली बिहेवियर दिखाई देने लगता है। इसलिए कभी कभी कम बोलिए और ज्यादा ऑब्जर्व कीजिए, लोग खुद बता देंगे कि वे कौन हैं। पार्ट 9, सोशल मीडिया पर भी यही रूल लागू होता है। आजकल लोग कीबोर्ड के पीछे बैठकर कुछ भी बोल देते हैं। आपने वीडियो अपलोड किया, कमेंट आया, बेकार वीडियो है। दूसरा, तुम्हें कुछ नहीं आता। तीसरा, पहले खुद कुछ बन जाओ। अब अगर आप हर कमेंट का जवाब देने लगेंगे तो आप क्रिएटर नहीं रहेंगे, आप फुल टाइम कमेंटर बन जाएंगे। याद रखिए, हर कमेंट आपके अटेंशन के लायक नहीं है। कुछ कमेंट्स आपको इंप्रूव करने के लिए होते हैं, कुछ सिर्फ प्रोवोक करने के लिए। दोनों को पहचानना सीखिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से सीखिए, टॉक्सिसिटी को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका ध्यान आपकी सबसे वैल्यूएबल करेंसी है। पार्ट 10, सबसे बड़ा गेम, अपनी इमोशंस पर कंट्रोल। अब सोचिए, अगर कोई आपको इंसल्ट करे और आप शांत रहें, कोई आपको रिजेक्ट करे और आप टूटे नहीं, कोई आपकी सक्सेस से जेलस हो और आप डिस्ट्रैक्टेड ना हो, कोई आपको प्रोवोक करे और आप रिएक्ट ना करें, कोई आपको अंडर एस्टिमेट करे और आप काम करते रहें, तो आपको रोकना कितना मुश्किल हो जाएगा? बहुत मुश्किल, क्योंकि फिर आपकी जिंदगी की रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में नहीं रहेगी, आपके हाथ में होगी। और यही इमोशनल स्ट्रेंथ है। स्ट्रॉन्ग इंसान वह नहीं जो हर किसी को जवाब दे। स्ट्रॉन्ग इंसान वह है जो तय कर सके कि किस चीज को अपने दिमाग में जगह देनी है और किस चीज को वहीं छोड़ देना है। पार्ट 11, एक कहानी याद रखिए, कल्पना कीजिए, एक नदी पहाड़ से नीचे बह रही है। रास्ते में पत्थर आते हैं, पेड़ आते हैं, मिट्टी आती है। कभी रास्ता नैरो होता है, लेकिन नदी क्या करती है? क्या वह हर पत्थर से लड़ती है? नहीं, वह अपना रास्ता बनाती है। कभी उसके ऊपर से बहती है, कभी उसके आसपास से, कभी धीरे, कभी तेज, लेकिन उसका डायरेक्शन नहीं बदलता। आपको भी जिंदगी में ऐसा ही बनना है। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, कोई क्रिटिसाइज करेगा, कोई सलाह देगा, लेकिन आपका ध्यान आपकी सक्सेस से जुड़ा रहेगा। आपको भी जिंदगी में ऐसा ही बनना है। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, कोई क्रिटिसाइज करेगा, कोई सलाह देगा, लेकिन आपका ध्यान आपकी सक्सेस से जुड़ा रहेगा। आपको भी जिंदगी में ऐसा ही बनना है। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, कोई क्रिटिसाइज करेगा,
कोई इंसल्ट करेगा, कोई आपको रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन आपका फोकस एक चीज पर होना चाहिए, मेरा डायरेक्शन क्या है। अगर डायरेक्शन क्लियर है तो हर ऑब्स्टेकल को आंसर देना जरूरी नहीं। पार्ट 12, जब चुप रहना चाहिए। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जहां आपको तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए। पहली सिचुएशन, जब सामने वाला सिर्फ आपको प्रोवोक कर रहा हो। दूसरी, जब आर्ग्यूमेंट का कोई फायदा नहीं है। तीसरी, जब आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं। चौथी, जब सामने वाला आपकी बात समझना ही नहीं चाहता। पांचवी, जब आपकी एक्सप्लेनेशन बार बार गलत समझी जा रही हो। छठी, जब आपके पास अपने गोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई काम नहीं है। और सबसे जरूरी, सातवीं, जब आपका रिजल्ट आपकी बात से ज्यादा पावरफुल आंसर दे सकता है। याद रखिए, साइलेंस इज नॉट ऑलवेज द आंसर, लेकिन अननेसेसरी रिएक्शन इज ऑलमोस्ट ऑलवेज एक्सपेंसिव। पार्ट 13, एक छोटा सा रूल अपनाइए। आज से एक रूल बनाइए, जब भी कोई आपको गुस्सा दिलाए 10 सेकंड रुकिए, कुछ मत बोलिए, डीप ब्रेथ लीजिए और खुद से पूछिए, क्या यह बात मेरी जिंदगी में 5 साल बाद भी मैटर करेगी। अगर जवाब है नहीं तो उसे जाने दीजिए। अगर जवाब है हाँ तो शांत होकर एक्शन लीजिए। यही डिफरेंस है मैच्योर और इमेच्योर इंसान में। इमेच्योर इंसान पूछता है मैं उसे क्या जवाब दूं। मैच्योर इंसान पूछता है इस सिचुएशन में मेरे लिए सबसे सही एक्शन क्या है। सबसे पावरफुल मैसेज तो अगली बार जब कोई आपको प्रोवोक करे, जब कोई आपकी इंसल्ट करे, जब कोई आपको अंडर एस्टिमेट करे, जब कोई आपके रास्ते में आने की कोशिश करे, तुरंत रिएक्ट मत करना। एक सांस लेना, एक कदम पीछे हटना और खुद से कहना मुझे हर लड़ाई नहीं लड़नी, क्योंकि आपकी जिंदगी में कुछ बैटल्स ऐसी होंगी जहां जीतने का सबसे अच्छा तरीका लड़ना नहीं होगा, बल्कि शांत रहना होगा, काम करते रहना होगा, ऑब्जर्व करना होगा और सही समय का इंतजार करना होगा। क्योंकि दुनिया अक्सर शोर करने वाले इंसान को नोटिस करती है, लेकिन हिस्ट्री शांत रहकर बड़ा काम करने वाले इंसान को याद रखती है। इसलिए अगर कोई आपको गुस्सा दिलाए, शांत रहो। अगर कोई आपको अंडर एस्टिमेट करे, शांत रहो। अगर लोग आपके रास्ते पर हंसें, शांत रहो। अगर आपका रिजल्ट अभी नहीं आया, शांत रहो, क्योंकि शायद आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कमबैक अभी बन रहा है। और याद रखिए, शांत पानी सबसे गहरा होता है। आपको हर किसी को बताने की जरूरत नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। बस करते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और एक दिन आपका रिजल्ट खुद बोलेगा। क्योंकि असली खेल उस दिन पलटता है जब आप दूसरों के रिएक्शन से नहीं, अपने मिशन से चलने लगते हैं। तो शांत रहो, फोकस रखो और अपना खेल खेलते रहो, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, खेल अभी शुरू हुआ है।